हाँ जी बच्चे लो, क्या खबर? बोलो। अकाउंट्स का तैयारी जबरदस्त रूप से चल रहा है तो? क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो एकदम अब पास में आ चुका है। क्या? तो कैश फ्लो स्टार्ट किए थे और कैश फ्लो में हम लोग बात किए थे कि भाई तीन एक्टिविटी है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, है ना। बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन है, पैसे का आना जाना, इसको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांट दिया है कि नहीं? तो अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में, और उस ट्रांजैक्शन के कारण कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा। और एक काम ये भी करेंगे कि पता कर लेंगे भाई ये कैश माने कौन सा एक्टिविटी है। ठीक ना, ट्राई करेंगे वो भी सोचने का। तो चलिए, देरी किस बात का है। मतलब हिंदी में ये जानना है कि इस ट्रांजैक्शन के होने से पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो पहला ट्रांजैक्शन आपके आंख के सामने दिख रहा है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अगर आपने इन्वेंट्री खरीदा है, मतलब स्टॉक खरीदा है, तो ये कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। और इन्वेंट्री खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। इसके कारण पैसा जाएगा, आउटफ्लो। और एक्टिविटी में हम लोग लिख देते हैं ऑपरेटिंग। वेरी गुड। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सर ये बिजनेस का एक माने एक्टिविटी तो है, लेकिन इसके कारण पैसा तो नहीं जा रहा है, इसलिए नो फ्लो। नो फ्लो, कैश नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो ये कैश बुक के किसी एक्टिविटी में नहीं आएगा। तो ऊपर में हम लोग हेडिंग में इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो भी लिख लेते हैं कि किसी किसी में नो फ्लो भी होगा, मतलब कैश ना आएगा ना जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का चीज 12,000 रुपये में बिका। सर क्या पैसा मिला है क्या? एकदम फॉर कैश लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया भाई इनफ्लो, क्योंकि कोई चीज का बिकना मतलब पैसे का आना। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एकदम सही। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधारी में माल बिका तो पैसे तो आएगा नहीं। क्या समझा? आपका डेटर बनेगा। क्या बनेगा? डेटर। नो फ्लो। और एक्टिविटी बोला जाए तो एक्टिविटी भी कुछ नहीं, क्योंकि कैश फ्लो में तो हम लोग तीन ही एक्टिविटी पढ़ते हैं। चलिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर। बहुत अच्छा। आपने से एसेट्स खरीदा, लेकिन एसेट्स के बदले दिया क्या? पैसा दिया है? नहीं सर। तो इस चैप्टर में पैसा ही तो हीरो है। पैसा में अगर कुछ बढ़ोतरी, घटोतरी, कुछ इंक्रीज, कुछ डिक्रीज, कुछ बढ़ना, कुछ घटना हो रहा है, तो वो हमारा मुद्दा है। अदरवाइज वो हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो परचेज ऑफ एसेट्स तो हुआ है, लेकिन क्या आपने फंड रेज किया है, मतलब पेमेंट में यूज किया है कैश? नहीं सर। हमने उसको शेयर दे दिया सामने वाले पार्टी को। अगर जर्नल बोलना हो इसका तो क्या बोलेंगे हम लोग? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। सर इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, ना तो आया है ना तो गया है, तो नो फ्लो। नो फ्लो इसमें कर दो भाई। नो फ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो कर दो इसमें। ठीक है। तीसरा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 15,000 था, एट ए लॉस ऑफ 5,000। तो सेल तो हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन पैसा मिला तो सही। कितना मिला है? 10,000 रुपीज मिला है। ये 10,000 हमारे लिए इनफ्लो है। इनफ्लो। सर ये एक्टिविटी बता पाएंगे कौन सा है? एकदम फिक्स एसेट्स के संबंधित कोई भी बात होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। फिक्स एसेट से संबंधित कोई भी बात होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीव मतलब डेटर, एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 1,000 रुपया। और डिस्काउंट कितना मांग लिया, क्या नुकसान हो गया, इस सब पे नजर ही नहीं। पैसा मिला है कि नहीं? हाँ सर मिला है। कितना मिला है? 9,000 रुपए। तो इनफ्लो लिख लो। कितना से इनफ्लो लिखोगे? 9,000 से। सर ये कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेटर, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, इनसे संबंधित कुछ भी बात हो तो वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक ना। बहुत अच्छा। कैश पेड टू ट्रेड पेएबल। कैश पेड हुआ है,
तो ये आउटफ्लो होगा, ये आउटफ्लो होगा और एक्टिविटी भी होगा ऑपरेटिंग वाला, ये आउटफ्लो होगा और एक्टिविटी होगा ऑपरेटिंग वाला। शेयर इशू फॉर कैश, सर शेयर इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये इनफ्लो होगा और एक्टिविटी होगा फाइनेंसिंग वाला। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, मेरे प्यारे बच्चों अगर बोनस शेयर आप इशू करते हो तो आपके हाथ में पैसा नहीं आता, कंपनी अपना एक तरह से रिजर्व को ही बांट रहा है। तो बोनस शेयर इशू करने से नो फ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का कोई फ्लो नहीं होता है, याद रखिएगा। बोनस शेयर हम लोग क्यों तब इशू करते हैं? ताकि जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है उसको हम लोग बांट सके, ये कॉमर्स में भी आपको पढ़ना है। राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये तो भाई एक प्रोविजन के संग एक लॉस को सेटअप कर रहे हैं, इसमें भी नो फ्लो, इसमें कहाँ पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नो फ्लो, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट होगा तो मैं डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, 2000 दूंगा, तुम्हारे बर्थडे पे ये गिफ्ट ला के दूंगा, लेकिन दिया तो नहीं ना अभी तक, अभी तो सिर्फ वादा किया हूँ, डिक्लेयर किया हूँ, जब दूंगा तब मेरे पॉकेट से कैश जाएगा, तो नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगेन नो फ्लो, नो फ्लो। कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये क्या हो गया? इसका भी देखो, ध्यान से सुनो, कैश डिपॉजिट, इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इस चैप्टर में कैश और बैंक हमारे लिए सेम है। अगर हम कैश बुक बना रहे होते तो बोलते हाँ कैश बाहर जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते, लेकिन कैश और बैंक आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट बोल देते हैं, कैश बुक में इसका कोई जगह नहीं है। वापस बैंक से पैसा निकाल लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर हमारे पास से पैसा खर्चा नहीं हो रहा है ना, याद रखना, इस पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में पैसे रख लेने को खर्चा नहीं बोलते हैं। कैश को उठा के बैंक में रख दिया, बैंक से उठा के कैश में लाए, ये कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं है, समझना, बिजनेस से दूर नहीं जा रहा है ना कैश। बहुत अच्छा। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शेयर्स खरीद लिए, कुछ खरीद लिए, डेफिनेटली ये आउटफ्लो है क्योंकि आपने कुछ परचेज किया है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट पार, अब कुछ भी किए, सेल किए, कुछ भी किए, पैसा तो आएगा, तो ये इनफ्लो है। और सर ये दोनों कौन सा एक्टिविटी है? परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी जी ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग, तुम किसी के मार्केट में शेयर खरीद रहे हो और जब बेच रहे हो तो भी इन्वेस्टिंग ही है बेटा। चार्जिंग डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, नो फ्लो, नो फ्लो, ये चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसेट्स का वैल्यू कम होना, इसका कुछ हमारे से ना पैसे का आना ना जाना, इसमें कोई रिश्ता ही नहीं है पैसे का। तो ये कुछ एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे हैं, आपको उम्मीद करते समझ में आया है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर और मजबूत हो। बहुत बढ़िया, एक छोटा सा गलती यहाँ पे हो गया है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी था, माफ करना, किसी कंपनी का शेयर अगर रहता ना तो ठीक है, ये चीज को भी हम लोग, एक मिनट, मैंने जब बताया था कि तीन हेड मैंने तीन एक्टिविटी पढ़ना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक ना, तो उसमें एक लास्ट था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड बैंक, ऐसा कुछ भी, तो उसके अंदर ही हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भी जो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी दिख रहा है, ये लग रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो में मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम लोग खरीदने और बेचने को किसी एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक ना। अगर ये होता तो इन्वेस्टिंग होता, लेकिन ये है नहीं कैश फ्लो में, तो एक मिनट इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा, ये भी नो इफेक्ट होगा। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं, समझो वैसे ही हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा डाला है, तो उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ट्रीट करते हैं, मतलब ये चारों एक ही फैमिली में आते हैं, तो इसलिए इनमें बढ़ना घटना, एक दूसरे में पैसा आना जाना, मतलब उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे बेटा। और दूसरा है यहाँ पे सेल, जब परचेज नहीं था तो सेल भी नहीं होगा, तो ये दोनों में भी नो इफेक्ट, या इसके चलते कोई नहीं। डेप्रिसिएशन में तो वैसे भी नहीं था, ये दोनों को थोड़ा ठीक कर लेना तुम। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी को मैंने इन्वेस्टिंग बोल दिया था, वो होता अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में शेयर्स खरीदते, ये शॉर्ट टर्म में है,
ठीक ना। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म में शेयर खरीदेंगे 2-3 साल के लिए होल्ड करके रखेंगे तो वो इन्वेस्टिंग ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलने का मतलब हो रहा है कि आप शॉर्ट टर्म बेसिस में खरीद रहे हैं, कभी भी आप उसको बेच के तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आइए नीचे की तरफ। अब यहाँ पे बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो एंड नो फ्लो फॉर कैश। ठीक ना। तो सबसे पहला जो है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो इनफ्लो। सर ये एक्टिविटी कौन सा है ये भी बता दीजिए, एक्टिविटी कौन सा है ये, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई। इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदा, पैसा नहीं था हमारे पास देने को, हमने उसको डिवेंचर दे दिया, तो ये कौन सा फ्लो होगा, ये भी होगा नो फ्लो, क्योंकि कैश ना आया ना गया। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर ऑफ रुपीज इतना एट 98%, तो खुद का डिवेंचर मार्केट से खरीद लोगे तो वो आउटफ्लो कहलाएगा, क्योंकि तुमको पैसा तो देना पड़ेगा। और एक्टिविटी होगा फाइनेंसिंग, डिवेंचर शेयर से संबंधित कोई भी एक्टिविटी फाइनेंसिंग कहलाता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर माने मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मेरे शेयर होल्डर होते हैं, वैसे ही कुछ लोगों ने मुझे लोन दिया है मेरा डिवेंचर खरीद के, हिंदी भाषा में समझ लो कि हमें उन्होंने लोन दिया, उनका हम पेमेंट कर रहे हैं, उनका हिसाब नक्की कर रहे हैं भाई, उनको अब हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि अब पीछा छोड़ दो, अब पैसा लो और दिमाग खाना बंद करो, इंटरेस्ट लेना बंद करो। तो डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी एक आउटफ्लो है, और एक्टिविटी कौन सा हो जाएगा, फाइनेंसिंग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर, अब बताओ इसमें क्या पैसा देना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को बोले भाई मैं आओ आओ इधर मेरे पास पैसा लेके जाओ, बोले पैसा तो नहीं है, ये शेयर ले लो उसके बदले इक्विटी शेयर, तो इसमें नो फ्लो हो जाएगा। नो फ्लो मतलब भैया पैसा नहीं देना पड़ रहा है उसको, इसीलिए कैश के नजर में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, एकदम सही बात, आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, और एक्टिविटी भी कौन सा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ पेटेंट्स, परचेज ऑफ पेटेंट्स कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं, याद करो इनटेंजिबल एसेट्स ही खरीद सकते हैं हम, आउटफ्लो पैसा बाहर जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। पेटेंट खरीदना मतलब कोई एसेट्स में इन्वेस्ट करना, उस पेटेंट फॉर्मूला से आपकी कंपनी हो सकता है कोई बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर ले। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर नो फ्लो, ये तो पहले भी देख लिए थे पिछले क्वेश्चन में। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, ओल्ड फर्नीचर को रिटर्न ऑफ नो इफेक्ट, क्योंकि भाई उसमें ना तो पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ, पिछले साल का पैसा दे इस साल का दे, पैसा तो जा रहा है ना, बस पेमेंट हुआ है मतलब आउटफ्लो। एक्टिविटी कौन सा बोलोगे, सर ऑपरेटिंग, रेंट से संबंधित है, खर्चा पानी जैसा लग रहा है तो ऑपरेटिंग ही होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू पीएल, ये कोई बात ही नहीं हुआ, प्रॉफिट में लिखना मतलब खर्चे को दिखाना, नो फ्लो, नो फ्लो, वहां पे एक्टिविटी में तो कुछ आएगा ही नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगेन डिक्लेयर किए हैं, पेमेंट तो नहीं किए, नो फ्लो, इसके कारण कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है बेटा देख लो। और इसमें एक्टिविटी कौन सा लिखोगे, फाइनेंसिंग, एकदम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सब क्या चल रहा है सर, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन होने से क्या आपने किसी को पैसा दिया है, आपके पॉकेट से पैसा पे हुआ है, आपके बैंक से पैसा पे हुआ है, अगर हाँ तो आउटफ्लो। ये एक्टिविटी होने से जो आपके आंख के सामने है, क्या आपको पैसा मिला है, वो इनफ्लो, ठीक है। बस एक दो बात और याद रखना है, एसेट्स का वैल्यू घटना, एसेट्स का वैल्यू घटना मतलब एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश है। एसेट्स का वैल्यू घटना मतलब जाहिर सा बात है कि हमने एसेट्स बेचा ही होगा तभी उसका वैल्यू घटा होगा। एक बच्चे ने बोला सर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता क्या, जरूर हो सकता है, लेकिन उसको हमने काउंटर कर लिया है, उसके बाद ये बात हो रहा है। उसी तरह लाइबिलिटी का घटना, लाइबिलिटी का घटना, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब आपने पेमेंट किया है, क्या किया है, पेमेंट,
तो जब पेमेंट किया है तो क्या हो गया, आउटफ्लो, और वाइस वर्सा। सर एसेट्स इंक्रीज किया तो, एसेट्स इंक्रीज किया तो आउटफ्लो, लाइबिलिटी इंक्रीज किया तो इनफ्लो। ये इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो में दिखाएंगे कैसे, अगर पैसा है मतलब आ रहा है तो नॉर्मल अमाउंट लिखकर, अगर आउटफ्लो है तो उसको लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे, इनफ्लो है तो नॉर्मल मनी लिखेंगे, मतलब पैसा जा रहा है मतलब माइनस कर। तो ये इनफ्लो आउटफ्लो का चक्कर उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। ऐसे करके कुछ और ट्रांजेक्शन देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग को डिटेल में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोलो, बाय बोलो बेटा, बाय बाय।